एक 9 साल की बच्ची जिसे उसका अपना ही भाई सुसाइड बॉम्बर बनाकर मार्केट में बेच देता है। दरअसल इस छोटी बच्ची को उसका भाई, जो कि बोको हराम में कमांडर था, बोलता है कि तुझे भीड़ भाड़ वाले मार्केट में जाना है और जिस जगह सबसे ज्यादा भीड़ होगी वहां मुझे संभालना है, और अगर तुम मुझे ढूंढने में कामयाब रही तो मैं तुझे ढेर सारी चॉकलेटें दूंगा। दरअसल उसके भाई ने उसकी कमर में एक बॉम्ब बांध दिया था और उसे चॉकलेट का लालच देकर भीड़ वाले मार्केट में भेज दिया। वो बच्ची इससे बिल्कुल अनजान थी कि मेरे भाई ने मेरी कमर पे क्या बांधा है। बस कुछ चॉकलेट के लालच में वो मासूम बच्ची अपने भाई को संभालने जाती है नाइजीरिया के भीड़ वाले मार्केट में। वहीं पर कुछ दूरी पर उसका भाई हाथ में एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस लिए खड़ा होता है। जैसे ही ये बच्ची एक भीड़ वाले मार्केट में पहुंचती है, उसका भाई एक बटन दबाता है और एक जोरदार धमाका होता है जिसमें लगभग 1000 से ज्यादा जानें चली जाती है। इस हमले की जिम्मेदारी लेता है बोको हराम। ये बोको हराम कौन है, क्यों इतना खतरनाक है, आखिर क्यों ये बेगुनाहों की जान के पीछे पड़ा है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस खतरनाक आतंकवादी संगठन की ऐसी ऐसी घटनाएं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। नाइजीरिया के मेदुगिरी कस्बे में एक इस्लामिक प्रीचर होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद यूसुफ। ये जो मोहम्मद यूसुफ है, ये कट्टरपंथी विचारधारा वाला मौलवी होता है। शुरू से इसका झुकाव धार्मिक शिक्षाओं की तरफ होता है। ये अलग अलग देशों में जाकर धार्मिक शिक्षाएं लेता है। साल 2002 में ये इब्न तैमिया नाम से एक मॉस्क्यू की स्थापना करता है जिसका काम होता है धार्मिक शिक्षा और सीरत कानून को बढ़ावा देना। और यहीं से जन्म होता है इस खुखार आतंकवादी संगठन का जिसका नाम होता है बोको हराम, जिसमें बोको का मतलब होता है पश्चिमी शिक्षा और हराम का मतलब होता है पाप। यानी कि जो पश्चिमी शिक्षा है ये सीरत कानून के हिसाब से एक पाप है। इस मौलवी मोहम्मद यूसुफ की सबसे बड़ी खासियत होती है कि एक बहुत शानदार वक्ता और इन्फ्लुएंसर होता है। मतलब ये कुछ ही मिनटों में किसी भी आदमी का ब्रेन वॉश कर देता है और ये इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। ये गरीब युवाओं को अपने इस मॉस्क्यू में फ्री खाना पीना देता है और उन्हें कभी जन्नत तो कभी पैसों का लालच देकर सरकार और पश्चिमी शिक्षा के खिलाफ भड़काता है। ये वहां की मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार और गरीबी के लिए सरकार के बड़े नेताओं के खिलाफ भड़काता है। साथ ही पश्चिमी शिक्षा को सीरत कानून के हिसाब से हराम बताता है। धीरे धीरे ये हजारों युवाओं को इस आतंकवादी संगठन से जोड़ लेता है और नाइजीरिया में छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देने लगता है। साल 2009 में बोको हराम के समर्थकों और सरकार के बीच एक झड़प होती है जिसमें लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की जानें चली जाती है और पुलिस इस मौलवी को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस कस्टडी में सरकार से एक बहुत बड़ी चूक होती है। सरकार इस मौलवी को गोली मार देती है जिससे इसकी जान चली जाती है और इसकी मौत के बाद ये संगठन इतना आक्रामक हो जाता है कि इसके सामने बड़े बड़े आतंकवादी संगठन बोने नजर आने लगते हैं। मोहम्मद यूसुफ की मौत के बाद बोको हराम की कमान अबू बकर मोहम्मद सेकाऊ संभालता है, जो उससे भी ज्यादा कट्टरपंथी और खतरनाक होता है। ये मंचों से भड़काऊ भाषण देना, हत्या करना, हत्या के बाद उसकी वीडियो सर्कुलेट कर लोगों के बीच दहशत फैलाना जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगता है। ये महिलाओं और छोटे बच्चों को सुसाइड बॉम्बर बनाकर हमले करना, वाहनों में एक्सप्लोजर रख के धमाके करना, छोटे गांवों पर कब्जा कर वहां पर सीरत कानून का रूल लागू करना जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगता है। ये संगठन अब सबसे बड़ा और निर्दयी आतंकवादी संगठन बन जाता है जिसकी दरिंदगी और घटनाएं इतनी निर्दयी होती है कि पूरी दुनिया के सामने इसका भयंकर चेहरा सामने आने लगता है। ये एक के बाद एक ऐसी घटनाओं को अंजाम देने लगता है कि पूरी दुनिया के सामने एक ही नाम आने लगता है, बोको हराम, और लगने लगता है कि इससे बड़ा और खुकार आतंकवादी संगठन कोई दूसरा नहीं है। इसकी एक घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान इसकी ओर खींच लिया। चारों तरफ एक ही बातें होने लगी, आखिर ये चाहता क्या है। होता यूं है कि एक सुबह नाइजीरिया के चिबुक शहर की एक स्कूल से ये बोको हराम के आतंकवादी 276 स्कूल गर्ल्स को किडनैप करके ले जाते हैं। सोचो, एक माँ जो अपनी बच्ची को सुबह स्कूल भेजती है और शाम को उसका खाली बैग लौटता है तो उस पर क्या बीतेगी। ये इन बच्चियों को किडनैप करके अपने कैंप में ले जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में इस घटना की निंदा होती है और बैक होम आवर गर्ल्स के नाम से एक ट्रेंड कैंपिंग करने लगता है। इनमें से कुछ बच्चे इनके चुंगल से बचकर वापस आने में कामयाब हो जाती है, पर आज भी 100 से ज्यादा बच्चियों का कोई अता पता नहीं है। बताया जाता है कि कहीं को इन्होंने अपनी हवस का शिकार बना लिया और कहीं को बच्चे पैदा करने के लिए अपनी पत्नियां बना लिया। साल 2011 की एक खुशनुमा सुबह नाइजीरिया में स्थित यूएनए के मुख्यालय पर कई अधिकारी कर्मचारी अपने रोजमर्रा का काम कर रहे थे। तभी एक सफेद कलर की एसयूवी कार गेट के अंदर आती है जिसके आगे गवर्नमेंट की एक नंबर प्लेट लगी होती है। गार्ड भी इसे सरकारी गाड़ी समझ के रोकते नहीं है। सब लोग इससे बिल्कुल अनजान थे कि आगे क्या होने वाला है। ये गाड़ी तेज स्पीड से हेडक्वार्टर बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगती है
और गाड़ी को बिल्डिंग में घुसा देती है। इस गाड़ी में हजारों किलो आरडीएक्स भरा था। इस हमले में लगभग 37 लोगों की जानें चली जाती है और 80 से भी ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी बोको हराम लेता है। ये इसके द्वारा किए गए एक सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हमला था। ऐसी कई घटनाएं और हमले हैं जिसमें इसका खतरनाक रूप देखने को मिलता है। ये फंडिंग इकट्ठा करने के लिए रात के समय गांवों पर हमला करते हैं और लूटपाट करते हैं। वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं और कोई इनका विरोध करता है तो उनकी गोलियों से भून कर हत्या कर देते हैं। ये हर जगह सीरत कानून के हिसाब से चलने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं। उनके हिसाब से महिलाओं का घर से निकलना गुनाह था। ये बच्चों को स्कूल जाने पर पाबंदी लगाने लगते थे और कोई इनकी बात नहीं मानता तो ये उसे घर से उठा के ले आते और चौराहे पर भीड़ में उसकी निर्दयी तरीके से हत्या करते। वहां मौजूद लोगों की रूह कांप जाती। ये सब देखकर लोग ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। ये इन वीडियो को सोशल मीडिया साइट्स पे सर्कुलेट करते ताकि लोगों के बीच इनका डर बना रहे। फिर साल 2015 में इस बोको हराम ने अपने आप को आईएसआई जैसे बड़े संगठन से जोड़ दिया और खुद को इसका वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस घोषित कर दिया। और इसके बाद ये और ज्यादा सिलसिलेवार हमले करने लगे क्योंकि इन्हें वर्ल्ड वाइड फंडिंग मिलने लगी थी। साल 2018 में बोको हराम दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक बोको हराम और दूसरा इस्वाप यानी इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस, जहां पर एक और बोको हराम हिंसक घटनाओं में किसी को नहीं छोड़ता, वहीं इस्वाप लोकल पब्लिक पर हमला कम करता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। साल 2021 में इस्वाप और बोको हराम के बीच एक हिंसक लड़ाई होती है जिसमें ये इस्वाप के आतंकवादी जंगल में सकऊ को घेर लेते हैं जिंदा पकड़ने के लिए। पर सकऊ को लगता है कि वो इनके बीच गिर गया है तो वो अपने आप को बम से उड़ा लेता है और इसी के साथ इस खतरनाक आतंकवादी संगठन का अंत हो जाता है। लेकिन आज भी नाइजीरिया के कई इलाकों में बोको हराम एक्टिव है, पर यह उतना खतरनाक और निंदनीय नहीं रहा। इसकी ताकत पहले से काफी कम हो गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।